कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियो देखने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यह तो हम सभी जानते हैं कि महारथी कर्ण कितने बड़े पराक्रमी योद्धा थे और किस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनका वध किया था। मगर आप में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनकी पत्नियों का और उनके परिवार का क्या हुआ। अंगराज कर्ण की 2 पत्नियां थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। उनकी पहली पत्नी का नाम वैशाली था। वैशाली का जन्म, वह बचपन से ही कर्ण की बहुत अच्छी मित्र थी। वह दुर्योधन की सारथी सत्यसेन की बहन थी। वैशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर वैशाली से विवाह किया था। वैशाली सत्य और निष्ठा का पालन कर धर्मपरायण स्त्री थी। कहा जाता है कि उन्हें द्रौपदी के चीर हरण के बारे में पहले ही पता लग गया था। उन्होंने इस चीर हरण का प्रयास भी किया था। यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी को महल छोड़कर अपने पिता के यहाँ चले जाने की सलाह भी दी थी, पर द्रौपदी ने उनकी बात नहीं मानी। कर्ण और वैशाली के 3 पुत्र थे, वृषसेन, सुसेन और वृषकेतु। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था, जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दासी एवं अच्छी सहेली थी। कर्ण और सुप्रिया के चित्रसेन, सत्यसेन, प्रसेन, शत्रुंजय, दीप्ता, वानसेन नामक पुत्र महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु के साथ ही उनके 9 में से 8 पुत्र मारे गए। इनमें से वृषसेन, शत्रुंजय और दीप्ता अर्जुन द्वारा मारे गए थे। चित्रसेन, सुसेन व सत्यसेन का वध नकुल द्वारा किया गया था। वहीं वानसेन का वध भीम और प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ था। कर्ण की मृत्यु के बाद वैशाली की जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। इसलिए जब उनको कर्ण के देह संस्कार की सूचना मिली तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंच गई और कर्ण के साथ ही सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उनका और वैशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। वो था वृषकेतु। भले ही महाभारत युद्ध में वृषकेतु के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी, परंतु फिर भी उसके मन में पांडवों के प्रति लेश मात्र द्वेष नहीं था। अर्जुन ने वृषकेतु के पिता कर्ण का महाभारत युद्ध में वध कर दिया था, फिर भी वृषकेतु के मन में अर्जुन के लिए कोई भी बुरी भावना नहीं थी। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु अच्छी तरह से धर्म और अधर्म को समझते थे। वह यह भी अच्छे से जानते थे कि किस स्थिति में उनके पिता ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब उन्हें पता चल गया था कि उनके ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु अभी भी जीवित हैं। तब उन्होंने उसे अपने महल में बुलाया। ही तरह बहुत सुंदर थे और बहुत बहादुर भी थे। वह पांडवों के बुलाने पर उनसे मिलने उनके महल चले गए। वृषकेतु को लगा कि पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वृषकेतु ने महल में जाने के बाद देखा कि वह गलत। सभी पांडव प्रस्ताव की अग्नि में झुलस रहे थे। वह सभी खुद को कर्ण की मृत्यु का दोषी मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। लेकिन पांडवों को इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि उनका भतीजा वृषकेतु जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्रेम मिला। साथ ही पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत वर्षों तक वहां शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी। उन्होंने मिलकर अनेक युद्ध जीते थे। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की अति बलशाली सेना को हराया था और वहां से वह श्यामाकंड अश्वों को युधिष्ठिर के लिए अश्वमेघ के यज्ञ के लिए लाए थे। अर्जुन के साथ मिलकर वृषकेतु ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। अश्वमेघ यज्ञ के दौरान अर्जुन और वृषकेतु दोनों भारत विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। इसी अभियान के दौरान जब वृषकेतु अर्जुन का सामना जाने अनजाने अर्जुन के पुत्र प्रभुवाहन से हुआ तो प्रभुवाहन ने वृषकेतु और अर्जुन का वध कर दिया।
तब अर्जुन की अन्य पत्नी उल्फी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनर्जीवित कर दिया था। कहा जाता है कि वृषकेतु भी कर्ण की तरह अत्यंत साहसी, उनके गुरु और कोई नहीं स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पग पग पर वृषकेतु का मार्गदर्शन किया। साथ ही कहा जाता है कि वृषकेतु इस धरती पर अकेले ऐसे योद्धा बचे थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, अग्नि वरुण अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। आपके वृषकेतु के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।